इन तांबे के सिक्कों के आगे अपने भाग्य को लात मत मारो। तभी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए। है ना, वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएगा। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी उसके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिल सकता है। सभी उन सिक्कों को समेटने लगे। चांदी के इतने सारे सिक्के में फिर मिले ना मिले। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे फिर दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियाँ लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर ले जाने लगे। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा की ओर रानी ने देखा, फिर सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ दिखा। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो के प्रति तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। अर्थात इसकी शिक्षा ये है, जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सार्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही सब कर्मों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।